हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पोटास अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटास अम्ल जो होते हैं उसका रासायनिक सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक नियत वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है तो वो होता है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है। तो पारे की श्यानता सबसे अधिक होती है, पारे का विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी की भाप में वाष्पित होता है तो ये जो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी। तो पृथ्वी से पहले भी एक गैस का खोज हो चुका था, वो था हीलियम, ठीक है, और ये सूर्य में अभी भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, H2O का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो H2O का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है 29.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये पूछा जाएगा और फ़ारेनहाइट ही इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य की जानकारी में कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा, और ये कार्बन का अप्रूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से सामान्यतः क्षय होता है तो क्या क्षय होता है। सोडियम क्लोराइड का क्षय होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ताज़ा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या उसकी खुशबू नहीं जाती है। ये ऑक्सीजन न होने के कारण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उसकी गंध और खुशबू नहीं जा पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्रोमीन सदस्य हैं तो ये हैलोजन ग्रुप्स के सदस्य होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पीतल बनाने के लिए तांबे में अपमिश्रित किया जाता है तो इसमें जिंक अपमिश्रित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो कोई भी अम्ल को तनु करने के लिए जल में अम्ल को उधेड़ना पड़ता है। मतलब किसी भी अम्ल को अगर तनु करना हो तो जल में अम्ल को डाला जाता है, न कि अम्ल में जल डाला जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो SO2 गैस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होती है, और जब ये यूनिडायरेक्शनल पे जाती है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सहसंयोजक आवंत बनाने के लिए शर्तें क्या हैं। तो शर्तें हैं, संयोग करने वाले दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण बराबर हो, ठीक है। मतलब जो संयोग करने वाले दोनों ही परमाणु का इलेक्ट्रॉन होगा उससे आकर्षण बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आयनिक यौगिक के गुण है। तो आयनिक यौगिक के गुण है, विद्युत संयोजक यौगिकों का क्वथनांक तथा गलनांक ज़्यादा होता है, यही आयनिक यौगिकों का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अमोनिया में तत्वों का परसेंटेज भाग कितना होता है। तो अमोनिया में अगर परसेंटेज भाग देखोगे तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 82.35% होती है, और हाइड्रोजन क्या होते हैं 17.65%, ठीक है। तो नाइट्रोजन का वैल्यू ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के लिए मीथेन उपयोग में लाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1 न्यूटन का एक बल लगभग कितना बराबर होता है। तो 102 ग्राम भार के बराबर होता है, ठीक है। 102 ग्राम भार बोला गया। भार में क्या होता है आपको पता होगा, भार में M इंटू जी होता है, जी इसमें मल्टीपल होता है। तो ये हमारा 102 ग्राम M हो गया, और इसमें अगर जी हम मल्टीपल कर देंगे, जी कितना होता है 9.8, तो आपका ऑलमोस्ट देखोगे 1000 आ जाएगा, लगभग 1000 आ जाएगा, और उसी को बोला जाता है 1 न्यूटन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु रिएक्टर किस ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तो परमाणु रिएक्टर में
यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है, तो वो है CaOCl2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले रसायन कौन से हैं, तो माचिस में आप जो देखोगे रसायन जो माचिस के ऊपर लगी रहती है रेड कलर की, वो होता है लाल फास्फोरस, ठीक है, ज्वलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है, तो इसमें निर्जलीकरण होता है, ठीक है, और इस प्रोसेस से वो जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अवकरण में क्या होता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग होता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ठीक है। और अवकारक क्या होते हैं, तो अवकारक जो होते हैं ऑक्सीकृत होते हैं, ठीक है। अवकारक मतलब जो ऑक्सीकृत होते हैं उसी को अवकारक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल डालेंगे तो उसमें एसिटिलीन गैस निकलती है और यही गैस बहुत गर्म होती है। जब ये गैस निकलती है तो जो हम फल को रखते हैं, मतलब आपको पता होगा कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग फलों को पकाते हैं, लाइक केला वगैरह को हम लोग पकाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो उसमें जब हम लोग केले के ऊपर थोड़ा सा बिचाली वगैरह दे देते हैं और फिर कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी पानी का छिड़काव कर देते हैं। क्यों करते हैं, तो पानी का छिड़काव करने से कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस मुक्त होती है और वो जो एसिटिलीन गैस है वो फल को पका देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गन धातु किसकी बनी होती है, तो गन धातु जो बनी होती है वो Cu प्लस Sn प्लस Zn, ठीक है, तीन जो से मिलके बनी होती है गन धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन से अमलगम में क्या रहता है, तो अमलगम में 1 यूनिट पारा होता है, ठीक है, पारा होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अल्कोहल में निहित है, तो अल्कोहल में क्या निहित है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों अल्कोहल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें जंग खाने से बचाती है, तो गैल्वेनाइज करने से वो जंग खाने से बच जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें जिंक की एक परत चढ़ी होती है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जो जंग लगने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा गैस जलने में सहायक प्रदान करती है, तो जो ऑक्सीजन होती है ना वो जलने में सहायक प्रदान करती है, ठीक है, लेकिन ये जलती नहीं है, ये ज्वलनशील गैस नहीं है, बट जलने में सहायक प्रदान करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है MgHCO3 का होल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित किया गया, इलेक्ट्रॉन के लाभ के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 होकर गुजरती है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, तो उसका कलर लाल हो जाएगा, ठीक है। जब नीले लिटमस के घोल में CO2 गुजारी जाती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एल्युमिनियम वायु में आसानी से ऑक्सीडेमेंट नहीं होती है क्योंकि इस प्रक्रिया का एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इस वजह से वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन से CaOH का होल 2 का रासायनिक सूत्र है किसका, तो ये सिलेक्ट लाइम का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब फॉरवर्ड रिएक्शन की दर बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो वो स्थिति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हार्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 1.5 से 2% होती है, ठीक है, 1.5 से 2% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भोजन में शर्करा की जांच कैसे की जाती है, तो ये बेनेडिक्स के घोल डालकर उसमें भोजन की शर्करा की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आसुर गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो कोरा एसिटोफिनोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है और इस वजह से वो अच्छी चालक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से जंग से बचने के लिए लोहे और इस्पात में एक कलाई की जाती है, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो आंसर इज जिंक। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।